Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do chapter 4 Understanding Laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial that should we as citizens do under such circumstances? Chapter 4 Understanding Laws. कानून को जो लॉज बनाए गए हैं, जो लॉ के कुछ ऐसे नियम हैं, उन्हें समझना। आप कुछ लॉ से फैमिलियर होंगे, जैसे एज ऑफ मैरिज, एक एज जिसमें कि पर्सन वोट दे सकता है। इन लॉ से आप फैमिलियर होंगे। परहैप्स ऐसा संभव है कि प्रॉपर्टी के बाय और सेल करने के लॉज को भी आप जानते होंगे। वी नाउ नो, अब हम ये जान चुके हैं कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है। मेकिंग लॉ का चार्ज जो पार्लियामेंट का होता है। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? क्या ये लॉ सभी पर अप्लाई होते हैं, ये नियम सभी पर लागू होते हैं? और जो न्यू लॉ हैं वो किस तरह से आते हैं? क्या कोई लॉ अनपॉपुलर नहीं हो या पॉपुलर हो, इस तरह से हो सकता है। कंट्रोवर्शियल जो क्लियर नहीं हो, विवादास्पद भी हो सकता है कोई लॉ। सिटीजन्स होने के कारण हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये हम देखते हैं। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या ये लॉ सभी पर अप्लाई होते हैं? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। A government official help his son go into hiding because his son has been given a 10 years jail sentence by his district court for a crime that he has committed. इस सिचुएशन को हम यहाँ पर जो दिए है, इसे पढ़ इसके क्वेश्चंस और आंसर को देंगे। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने सन को हाइड कर दिया है, छुपा दिया था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 10 इयर्स की जेल दी थी। यह जो क्राइम किया गया है, डू यू थिंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये एक्शन सही था? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सही वर्क किया था? क्या उनके सन को कानून से इसीलिए Do you think that the government officials' actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? क्या उनके सन को कानून से इसीलिए माफ़ी मिलनी चाहिए क्योंकि उनके फादर आर्थिक रूप से और राजनीतिक उनके पास पावर्स हैं? द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। ये वायलेशन ऑफ लॉ, कानून के उल्लंघन का एक क्लियर केस है। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, आपने यूनिट फर्स्ट में रीड किया था, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो arbitrary exercise of power in independent India. They therefore institute several provisions of the constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. यहाँ पर जो बताया गया है, ये केस जो है वायलेशन ऑफ लॉ, कानून के उल्लंघन का एक क्लियर केस है। जैसा कि आपने फर्स्ट यूनिट में रीड किया था, कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली के मेंबर्स इस बात पर एग्री थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्बिट्ररी जो मनचाहे तरीके से पावर्स को यूज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दे देयरफॉर, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में ऐसे प्रोविजंस, ऐसे प्रावधान जोड़े हैं जो कानून पर
आधारित जो शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ये था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में रहने वाले ऑल पर्सन जो हैं, द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन person of the basis of their religion, caste or gender. What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Neither a government officials nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of a person has to be established. But was it always like this? ऑल पर्सन जो लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल हैं, सभी बराबर होंगे। जो हमारा लॉ है बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म, कास्ट और जेंडर, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेटेड भेदभाव नहीं करता है। सभी लॉज कंट्री के सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल अप्लाई होते हैं। नो वन कैन बी अबव द लॉ, कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वह गवर्नमेंट ऑफिशल्स हो, वेल्दी पर्सन हो, कोई धनी व्यक्ति हो या फिर कंट्री का प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं हो, वे लॉ से ऊपर नहीं है। किसी भी क्राइम या लॉ के वायलेशन होने पर, अपराध या कानून का उल्लंघन होने पर एक स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलता है और ये पनिशमेंट का भी एक प्रोसेस है जिसमें पर्सन का क्राइम साबित किया जाता है। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या ये हमेशा ही ऐसा ही था? इन एंसाइंट इंडिया देयर वर इनन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। एंसाइंट इंडिया में, पहले के जो भारत में, असंख्य ऐसे लोकल लॉज थे, कई अनगिनत ऐसे नियम कानून बनाए गए थे। डिफरेंट कम्युनिटीज इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉज among their own. In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. कई ऐसे लोकल लॉ भी थे जिनमें कि डिफरेंट कम्युनिटी, विभिन्न जो समुदाय थे, इन लॉज को अपने एरिया में इंडिपेंडेंट लागू करते थे। कुछ केसेस में कास्ट के बेस पर सेम क्राइम की पर्सन को अलग अलग डिफरेंट पनिशमेंट दी जाती थी। जैसे लोअर अगर कास्ट है तो उसको पनिशमेंट ज़्यादा दी जाती थी। कॉलोनियल पीरियड में, उपनिवेश पीरियड में जैसे जैसे लॉज के सिस्टम हुए तो वहाँ के जो सिस्टम्स थे, लॉ के सिस्टम चेंज होने लगे। उपनिवेश जो पीरियड था उसमें लॉ के सिस्टम्स धीरे धीरे चेंज हो रहे थे और जो कास्ट बेस्ड जो पनिशमेंट था वो खत्म होता जा रहा था। It is often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India. ऐसा माना जाता था कि, ऐसा बिलीव किया जाता था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ये रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include: first, the colonial law was arbitrary, and second, that the Indian nationalists play a prominent role in the development of the legal sphere in British India. One example of the arbitraries that continue to exist a part of British law in the Sedition Act of 1870. The idea of sedition was very broadly understood with this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. ऐसा बिलीव किया जाता था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया है और जो हिस्टोरियंस हैं उनमें भी इस बात को लेकर डिस्प्यूट है, काफ़ी मतभेद हैं
और इसके कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि कॉलोनियल जो रूल था, औपनिवेशिक जो कानून बनाए गए थे आर्बिट्रेरी मनमाने बेस पर बनाए गए थे। सेकंड ये इंक्लूड किया गया है कि इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी जो लोग हैं, प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल। भारत के राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम के एग्जाम्पल है, जो कि ब्रिटिश लॉ के पार्ट थे, आज भी जो कंटिन्यू माना जाता है। और इसी तरह ऐसा है एक सेडिशन एक्ट जो कि 1870 का दिया है। सेडिशन एक्ट मीन्स कोई भी पर्सन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट या विद्रोह करता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है बिना किसी केस के। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस arbitrary use of authority by the British. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey. इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया उन्होंने, और क्रिटिसाइजिंग जो आलोचना भी की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑथोरिटी आर्बिट्रेटरी जो रूल्स मनमाने रूल्स चला रही थी। ब्रिटिशर्स जो थे अपने मनमाने जो नियम कायदे थे वे चला रही थी, और इसका प्रोटेस्ट इंडियन जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने स्टार्ट किया। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग, और इसके अलावा वे उनसे फाइटिंग भी कर रहे थे कि हमें भी जो इक्वलिटी का दर्जा मिले, कि हमें भी सबके समान माना जाए। साथ ही जो रूल्स बनाए जा रहे थे टू लॉ इंक्लूडिंग ideas of justice, but the end of the 19th century the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. They began to use law to defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. Therefore there were several ways in which Indians play a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. साथ ही जो रूल्स बन रहे थे, रूल्स को ओबे करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, और इनमें भी कुछ चेंज लाना जरूरी था। एक रूल जो जस्टिस, जो कि 19th सेंचुरी के एंड में इंडिया में भी इलीगल प्रोफेशन जो हो रहे थे, आगे पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।